Yes, students, the first topic of our chapter is structure of flowering plants. A typical flowering plant can be divided into two main parts. First part is called the vegetative part and the second part is called the reproductive part. So what are the vegetative parts? The vegetative parts include stem, roots and leaves. And all these parts form the main body of the plant. And what is the reproductive part? The flower is the reproductive part of a plant. It makes fruits and seeds from which new plants of the same kind are produced. Flowers contain the male and female reproductive parts. Students, we will discuss all these parts one by one. Now we will discuss the first part, the stem. The stem is the part of the plant which grows above the ground. It bears leaves, buds, flowers and fruits. So, our first heading is characteristics of the stem. कि stem किस तरह की होती है? तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि stem is usually erect and upright. कि ये बिल्कुल सीधी और ऊपर की तरफ होती है. But some stems grow horizontally along with the ground. और इसकी मिसाल मैं आपको इस तरह दूंगी कि जैसे स्ट्रॉबेरी प्लांट्स हैं कि ज़मीन के साथ साथ ये जो है ये उगती हैं. Some stems are long, thin and weak. आप देखेंगे कि कुछ स्टेम्स जो हैं वो बारीक सी होती हैं, कमज़ोर सी होती हैं, जैसे ये बेलें हैं. और कुछ स्टेम्स जो हैं वो थिक एंड फ्लैशी यानी मोटी जो है वो हमें दिखाई देती हैं. और उसकी मिसाल जो है बल्ब्स, कॉम्स हैं. और बल्ब्स में ऑनियन बल्ब्स है, कॉम्स में जो है वो क्रोकेशिया का प्लांट है कि ये अंडरग्राउंड स्टेम्स होती हैं एंड द स्टोर फूड. फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि नोड्स के leaves and buds grow on the stem from the swollen areas called nodes. के पत्ते और जो buds होते हैं वो कुछ फूले हुए हिस्से पे उगते हैं जिनको हम नोड्स कहते हैं. और जो दो कंसेक्टिव नोड्स होते हैं उनके दरमियान जो डिस्टेंस आता है, जो स्पेस आती है, वो कहलाता है इंटरनोड्स. अब वो बता रहा है कि some stems as such as those of potatoes and ginger grow underground and store a lot of food. बेटे कुछ stems जो हैं वो above the ground होती हैं लेकिन कुछ stems जो है वो underground होती हैं. और उसकी मिसाल जो है वो potatoes की है, ginger की है कि ये underground stems होती हैं and they store a lot of food. फिर young stems are green in color. अब वो ग्रीन इन कलर हैं तो उसका फ़ायदा क्या है, वो क्यों ग्रीन है कि उनके अंदर एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होते हैं जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं. और जो ये स्टेम्स होती हैं इनके अंदर टाइनी होल्स भी होते हैं जिनको हम स्टोमेटा कहते हैं. और आप सब जानते हैं कि स्टोमेटा का फंक्शन क्या है कि स्टोमेटा में एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, यानी ऑक्सीजन जो है वो रिलीज होती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो पौधे के अंदर दाखिल होती है. फिर हर स्टेम हैज अ बड एट द टिप. हर यंग स्टेम की टिप पे एक बड होता है जिसको हम टर्मिनल बड कहते हैं. और टर्मिनल बड का क्या फंक्शन है कि इस बड के जरिए स्टेम जो है वो लंबाई में बढ़ती जाती है. द स्टेम इंक्रीजेज इन लेंथ. अब कुछ बर्ड्स जिनको हम एक्सिलरी बर्ड्स कहते हैं ये ग्रो करते हैं एक्सिल्स पे. एक्सिल क्या होता है कि ये जंक्शन होता है, जोड़ होता है लीफ और स्टेम में. और यहाँ से न्यू ब्रांचेस जो हैं वो निकलती हैं. न्यू ब्रांचेस एंड फ्लावर्स ग्रो फ्रॉम द एक्सिलरी बड्स. ये हमारे स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम थी या करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्टेम थी. अब हम स्टेम के फंक्शन की बात करेंगे. सबसे पहले तो हम बताते हैं कि स्टेम के ऊपर जो है वो लीव्स भी होते हैं, बड्स भी होते हैं, फ्लावर्स और फ्रूट्स भी होते हैं. और लीव्स की अरेंजमेंट स्टेम पे इस तरह की होती है कि वो इनफ जो है उनकी सरफेस जो है वो इनफ जो है वो एयर और सनलाइट जो है वो हासिल कर सकती है फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. फिर द मेन फंक्शन ऑफ द स्टेम इज दैट इट ट्रांसपोर्ट वाटर फ्रॉम द रूट्स टू द लीव्स. एंड सेकेंडली इट ऑल्सो ट्रांसपोर्ट प्रिपेयर्ड फूड फ्रॉम द लीव्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट.